दोस्तों नए साल पर मैं आपको टैली प्राइम की कुछ धांसू ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा और जिनको आप यूज में लेके आप अपने काम को और भी आसान कर सकते हो और आप अपने काम करने की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गेटवे ऑफ टैली पर आ चुका हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पर F3 प्रेस करता हूँ। F3 प्रेस करने के बाद में हम अल्टर कंपनी पर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आपको MSME की डिटेल डालनी है तो काफ़ी सारे लोग एड्रेस डालने के दौरान ही यहाँ पर वो डिटेल डाल देते हैं। यानी कि दोस्तों यदि आपने अपने बिजनेस का उद्यम सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो ऐसे में आप इस डिटेल को यहाँ पर न डाल करके और आप यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइए और उसके बाद में आपको अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। दोस्तों F11 प्रेस करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है GST वाले ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में I प्रेस करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की तरफ यदि देखोगे तो MSME रजिस्ट्रेशन डिटेल नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप आने के बाद में एंटर प्रेस करोगे और एंटर प्रेस करते ही आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन में माइक्रो स्मॉल मीडियम जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे डाले, इस तरह से आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आप मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या ट्रेडर्स जिस भी प्रकार का आपका बिजनेस है वो बिजनेस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट किया और उसके बाद में इफेक्टिव डेट, यदि आपकी पुरानी पहले से कंपनी बनी हुई होगी तो आपसे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जरूर पूछेगा। तो आप इसमें कंपनी स्टार्ट करने का टाइम भी डाल सकते हैं और आज की डेट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डालूंगा अप्रैल 21। इस प्रकार से हमारी डिटेल यहाँ पर डल चुकी है। कंट्रोल ए से हम इसे एक्सेप्ट करवा देंगे। अब दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पर DAS प्रेस करूंगा और उसके बाद में एक सेल के इनवॉइस को प्रिंट करके देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ में P करेंगे और प्रीव्यू करेंगे। Alt Z से आप इसे जूम करोगे तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी कंपनी के डिटेल के साथ में उद्यम रजिस्ट्रेशन के डिटेल भी यहाँ पर डलकर आ चुकी है और आपका बिजनेस स्मॉल है और सर्विसेज वाला आपका बिजनेस है। ये सारी डिटेल आपकी डलकर आ चुकी है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर एस्केप कर लेता हूँ और एस्केप करने के बाद में मैं यहाँ पर फिर से इस वाउचर में आ जाता हूँ। तो दोस्तों कई बार जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के दौरान हमको काम करते करते हम यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एंट्री करने के दौरान यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि इसमें डेट मुझे करेक्शन करनी है या फिर इनवॉइस नंबर मुझे चेंज करने हैं। तो ऐसे में आपको बार बार यहाँ पर कभी डेट पर तो कभी आपको बार बार नरेशन तक आने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल के साथ में एंड बटन दबाना है। तो आप सिंपली यहाँ पर नरेशन पर आ जाओगे और कंट्रोल के साथ में होम की यदि आप दबाओगे तो आप वापस से यहाँ पर इनवॉइस नंबर पर चले जाओगे। तो इस प्रकार से आप जब एंट्री करते हो तो आपको एंटर प्रेस करते हुए यदि हम आते हैं तो इस प्रकार से ये सारे के सारे ऑप्शन हमको बार बार परेशान करते हैं। तो ऐसे में आप अपने काम करने की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंड प्रेस किया और नरेशन में यदि कुछ भी टाइप करना है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन पे आ जाएंगे और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एस्केप करते हुए वापस से बाहर आऊंगा और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में 2 बार डी प्रेस करूंगा तो यहां से आप डे बुक देख पाएंगे। अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे और दोनों ही डेटों को आप यहां से हटा देंगे। तो ऐसा करने से दोस्तों आप 1 अप्रैल से लेकर जहां तक भी आपने एंट्री कर रखी होंगी उस डेट तक आप एंट्री देख सकते हो। इसके अलावा अल्ट प्लस F2 करेंगे और यहाँ पर जिस भी मंथ का जैसे आप स्पेसिफाई करना चाहते हो यहाँ पर अप्रैल टू दिसंबर, तो इस तरह से भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर अप्रैल की 1 तारीख ले लेगा और दिसंबर की ये 31 तारीख यहाँ से ले लेता है।
तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक की एंट्रियां आप यहां पर चेक कर सकते हो। अब दोस्तों यदि आपको इनमें से कोई ऐसी एंट्री ढूंढनी है जिसका आपको कुछ थोड़ा थोड़ा आपको अमाउंट पता है कि 5,000 रुपए से ऊपर वो एंट्री है या फिर 10,000 रुपए से ऊपर वो एंट्री थी, लेकिन आपको ढूंढने से वो एंट्री नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आप दोस्तों यहां पर कंट्रोल के साथ में F प्रेस करेंगे और उस एंट्री को ढूंढ सकते हैं। तो सिंपली मैं यहां पर एडवांस फिल्टर लगाने के लिए F7 प्रेस करूंगा और उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। यदि आप चेंज करना चाहते हो तो आप बैक स्पेस प्रेस करोगे और इस तरह से आप इनको चेंज भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहां पर चेंज करने के बाद में इसमें डालूंगा अमाउंट, यानी कि दोस्तों मैं इस एंट्री को लेजर अमाउंट से ढूंढने वाला हूं। तो मेरी एंट्री यहां पर ग्रेटर देन 10,000 वाली थी, तो यहां पर इस तरह से आप 10,000 डाल दोगे। अब जैसे ही हम यहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने 10,000 से ऊपर वाली जितनी भी एंट्री होंगी वो सारी की सारी एंट्री आपके सामने ओपन होके आ जाएंगी। तो इस तरह से आप उन काफी सारी एंट्रियों में से अपनी एंट्री को ढूंढ के और निकाल सकते हो। अब दोस्तों मैं यहां पर सिंपली एस्केप करके बाहर आऊंगा और यहां पर DAL प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हो यहां पर लिस्ट ऑफ लेजर हमारे सामने ओपन हो चुकी है। दोस्तों यहां से आप जिस भी पार्टी के लेजर चेक करना चाहते हो वो पार्टी के लेजर आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। जैसे मैं यहां पर एक पार्टी का नाम टाइप करूंगा, इस प्रकार से ये पार्टी मैंने टाइप करी, Alt+F2 करेंगे और यहां से 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक की एंट्री आप इनकी देखना चाहते हो। तो इस प्रकार से ये एंट्री खुल के और सामने आ जाएंगी। अब दोस्तों यदि आपको दूसरी पार्टी की भी डिटेल देखनी है और वो भी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक देखनी है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर एस्केप करके और वापस नहीं आना है, क्योंकि यदि आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर आपको एस्केप करने से ये पार्टी तो आपकी नई ओपन हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर फिर से आपको पीरियड डालना पड़ेगा कब से कब तक की आप ये एंट्रियां चेक करोगे। तो ऐसे में दोस्तों आप जिस भी पार्टी का आप चेक कर रहे हो वहां पर आप फिर से आ जाएंगे। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर ये पार्टी ओपन करी, Alt+F2 किया और यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की ये एंट्री मैं देखना चाहता हूं। तो अब हम दूसरी पार्टी को भी यदि देखना चाहते हैं तो सिंपली अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे और इस तरह से यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर नई पार्टी हमारी ओपन हो चुकी है और 1 अप्रैल से मार्च तक का आप ये स्टेटमेंट चेक कर रहे हो। अब दोस्तों आप इस पार्टी का रनिंग बैलेंस चेक करना चाहते हो, यानी कि ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस और करंट एंट्रीज, इन सबको यदि आप देखना चाहते हो तो आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करोगे और F12 प्रेस करने के बाद में आप यहां से कॉन्फ़िगर भी इसे कर सकते हो। तो सिंपली यदि आप इसका नरेशन चेक करना चाहते हो तो नरेशन यहां से चेक कर सकते हो। फॉर्मेट यदि आप डिटेल फॉर्मेट चाहते हो तो आप यहां से डिटेल फॉर्मेट भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में यदि रनिंग बैलेंस चेक करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है शो रनिंग बैलेंस, इसे आपको यस कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है जिनको आप सेलेक्ट करके इनको चालू कर सकते हैं और इस प्रकार से आप इन सबको चेक कर सकते हैं। तो इसका ये रनिंग बैलेंस यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। इस एंट्री को करने के बाद इसका कितना बैलेंस हो गया, उसके बाद में इसको करने के बाद में कितना बैलेंस इसका रह गया। अब दोस्तों वापस से आप इसको पहले जैसा करना चाहते हो तो यहाँ से Alt+F1 करेंगे और आप देख सकते हो ठीक उसी प्रकार से ये सारी एंट्री शो होने लग गई है। अब इनमें से आप किसी एक एंट्री को यदि आप हाइड करना चाहते हो, यानी कि यहाँ से हटाना चाहते हो और इनका बैलेंस बाकी सबका चेक करना चाहते हो, तो आप Ctrl+R से इस एंट्री को हटा भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस एंट्री को हटा दिया है और Ctrl+R से इस एंट्री को भी हटा दिया है। अब यदि आप इसको वापस से रिस्टोर करना चाहते हो तो Ctrl+U करेंगे और इस प्रकार से ये वापस से ये सारी की सारी एंट्री यहाँ पर दिखा देगा। दोस्तों ये एंट्री केवल हाइड होती है हमारी कंपनी में से, टैली में से, ये कंपनी डिलीट नहीं होती है। ये कुछ समय के लिए इनको हाइड करके और आप इनका बैलेंस चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
और ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।